दोस्तों सोने के भाव पर आज सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी कि पैसे तैयार रखें, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और ये रिपोर्ट जारी की गई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब दुनिया भर में सोने की कीमतें गिर सकती हैं। यही वजह है कि आम आदमी के लिए ये रिपोर्ट एक खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि सोने के दाम में बड़ी गिरावट आ सकती है। जो कि सोना का भाव अभी लाख रुपए के आसपास चल रहा, उसमें आखिर कितनी गिरावट आ सकती है और गिरावट आने के पीछे बड़ी वजह क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं, इस रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से एनालाइज करते हैं। वैसे अभी तो आपको पता होगा सोने से भी ज्यादा महंगी चांदी हो रही है। चांदी का भाव 1,13,773 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ये आज का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ रेट। आज एक ही दिन में चांदी के भाव में 3577 रुपए का बड़ा उछाल देखा गया, जबकि इसी साल अब तक चांदी के दाम 28,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। वैसे आज सोना भी 792 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने के भाव की अगर बात करें तो सोने का रेट 98,303 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ठीक है, बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। 18 कैरेट सोने का भाव 73,000, 22 कैरेट सोने का भाव 90,000 और 24 कैरेट सोने का भाव 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग चल रहा है। और इस बीच गोल्ड प्राइस को लेकर जो ये रिपोर्ट सामने आई, मैंने आपको बताया विश्व स्वर्ण परिषद की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। जब आप गूगल में लिखकर इसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पहला ही लिंक मिलेगा gold.org। ये दुनिया भर का एक गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। गोल्ड इंडस्ट्री का ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सोने की कीमतों में इस साल 2025 बीते कुछ महीनों में जबरदस्त उछाल देखा गया। मतलब पिछले कुछ समय में सोना बाजार में छाया हुआ है निवेश के हिसाब से भी। 3 नवंबर 2022 को जब सोना अपने सबसे निचले स्तर पर था, तब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1429 अमेरिकी डॉलर पर थी। लेकिन अब ये दुगुने से भी ज्यादा महंगा होकर 2022 से लेकर अब तक जस्ट 2x रेट हो चुके हैं। 3287 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक इसके रेट पहुंच चुके हैं। यानी हर साल औसतन सोने की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है, राइट। और ये जो अब तक इतनी बढ़ोतरी हुई, इस तेजी के पीछे कारण ये है कि एक तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक हो गया, ये सभी बैंक अपनी गोल्ड खरीदारी बढ़ा रहे हैं। गोल्ड रिजर्व दुनिया भर के बैंक बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव भी काफी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है काफी समय से, इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही है। इधर अमेरिका में नई सरकार आई, ट्रंप के बाद टैरिफ वगैरह बढ़ाए गए। दुनिया भर में काफी ज्यादा व्यापार के जोखिम भी पैदा हुए हैं, राइट। तो ये कुछ वजह रही कि सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। लेकिन अब आखिर सोने के दाम क्यों गिर सकते हैं, तो अब ये रिपोर्ट समझिए जरा। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट बताती है कि सोने की कीमतों में हालिया रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों को अब थोड़ा डरा दिया है। मतलब लोग अब ये सोच रहे हैं कि कहीं सोने में अब निवेश करना नुकसान न हो जाए। तो इस गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन परिषद ने पुराने रुझानों को खंगाला और बताया कि कुछ खास वजहों से सोने के दाम में मध्यम या लंबी अवधि में भी कमी आ सकती है। अगर दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक माहौल शांत हो जाता है तो फिर सोने की डिमांड कम हो जाएगी, और जो कि अभी देखने को मिल भी रहा है। थोड़ा तनाव टेंशन कम हुई है दुनिया भर में। इसके अलावा अगर अमेरिकी डॉलर और मजबूत होता है या ट्रेजरी यील्ड बढ़ता है तो भी सोने पर दबाव बढ़ेगा। और साथ ही अगर केंद्रीय बैंक सोना खरीदारी में ढील बरतते हैं और आम लोग भी सोने में निवेश कम कर सकते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से सोने की कीमतें नीचे आ सकती हैं। विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट में इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अब दुनिया भर में भू राजनीतिक और व्यापार टेंशनें थोड़ी कम हो रही हैं। तो इस वजह से सोने के दाम में मध्यम अवधि तक नरमी आ सकती है। अब एक सवाल ये कि लंबे समय में क्या होगा। परिषद का कहना कि लंबे समय तक बड़ी गिरावट की आशंका तो थोड़ी कमी है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 2-3 साल तक सोना गिर रहा है, लेकिन अगर मांग में कोई बड़ा और लगातार बदलाव आता है तो फिर सोने के दाम में अच्छी खासी कमी देखने को मिल सकती है। मसलन अगर बड़े संस्थान और आम निवेशक सोने में पैसा लगाना कम कर दें, या फिर सोने की सप्लाई अचानक से बढ़ जाए, कहीं नई गोल्ड माइनिंग वगैरह पाई जाए दुनिया भर में, तो फिर सोने के दाम टिकने में मुश्किल होगी और इसमें लॉन्ग टर्म में फॉल देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में निवेशकों के लिए सलाह क्या है, अगर आप सोने में गोल्ड में निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, तो अब समझिए जरा आप। क्योंकि सोने की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो सोने की चमक ने निवेशकों को खूब लुभाया है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। लेकिन अब विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट कहती है कि थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। निवेशकों को दुनिया की मौजूदा आर्थिक हालत, भू राजनीतिक माहौल और आगे आने वाले कुछ महीनों के प्लानिंग, केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर वैश्विक जोखिम कम होते हैं या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो सोने के दाम में उतार चढ़ाव बड़ा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे आप अपने छोटी मोटी कोई ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो। लॉन्ग टर्म में आपको ऑल ओवर बेनिफिट ही होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों का बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो, सोने की ज्वेलरी में या खरा सोना खरीद करके सोने की डगली खरीदने का प्लान
करे तो थोड़ा रुक जाए आप, क्योंकि एक्चुअली सोना ओवरबोट हो चुका है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका ऑलरेडी। देखिए इसी साल फरवरी महीने में भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी कि भारतीय लोगों ने 5.15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सोना खरीदा है और 2025 में इसकी मांग थोड़ी घटेगी। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तो हम देख रहे हैं कि इसकी मांग उतनी ज्यादा घटी नहीं है, डिमांड बढ़ी रही। लेकिन हो सकता है कि अब इस साल की दूसरी छमाही में गोल्ड की डिमांड कम होने की वजह से रेटों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अभी तो शादी ब्याह वगैरह का सीजन जब तक ऑफ रहेगा, देव साइनी एकादशी चल रही है, तो देव उठनी एकादशी के बाद हो सकता है कि वापस सोने की मांग, ज्वेलरी वगैरह इनकी डिमांड बढ़े, राइट। तो तब तक 3-4 महीने अभी मार्केट में जो शादी ब्याह, सगाई वगैरह, मंगनी के फंक्शन नहीं होंगे, तब तक गोल्ड की डिमांड घट सकती है। और इन 4 महीनों में अपने को सोने का रुख का पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड घटती है और कितनी प्राइस फॉल करती है। बाकी आगे आने वाले समय के लेटेस्ट अपडेट में आपको देता ही रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो कहता हूं दोस्तों कि आप जुड़ा रहा करो चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दो, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।